ओके डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को पता है कि साउंड एक वेव है, ठीक है। जब आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है, एक वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, तो दैट्स मीन कि वो किसी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। सो अगर वेव की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वेव के साथ एक फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएटेड होगी। फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या होती है, आप लोगों को पता है कि जब भी किसी पॉइंट के ऊपर से जितने नंबर ऑफ वेव्स गुजर रही होती हैं उनको आप लोग कहते हैं कि ये उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है वेव की। सो आपके पास जो साउंड वेव होती है उसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये होता है कि हम जो ह्यूमन ईयर है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसको सुन सकता है और उससे ज़्यादा या उससे कम फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। लाइक अगर आप नॉर्मल ह्यूमन ईयर की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वॉइस की उसको सुन सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपके पास होगी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा कोई आपके पास साउंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, वो उसकी ऑडिबल रेंज से बाहर है। इसके बाद अगर आप बात करें लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो आपके पास क्या है कि जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकता है और उससे कम फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। लाइक जो 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी वो सरगोशी से भी कम यानी कि विस्पर से भी कम जो है वो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी और उसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। तो ये आपके पास एक लिमिट है इंसान की जो हीयरिंग सेंस है उसकी, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। अब अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होता है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनकी डिफरेंट रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज़ की। लाइक अगर हम बात करें यंग चिल्ड्रन की, जो आपके पास इन्फेंट होते हैं या जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो लाउडेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें ओल्ड एज पीपल की, यानी कि जो ओल्ड होंगे, जो एज जो है वो उनकी जिनकी एज कर चुकी है, उनके लिए आप लोगों के पास क्या होगा कि जो लाउडेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, दैट इज़ 15,000 हर्ट्ज़। सो आपके पास क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसको कोई भी ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और ये एज के साथ डिक्रीज़ करती है। जैसे जैसे आपके पास एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पास क्या होता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट इज़ द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी रेंज होती है जो आप लोगों के पास ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास है अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स आपके पास ऐसी साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव होती है। ठीक है, इनकी जो वॉइसेस की फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और ये ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। ये आपके पास बहुत ज़्यादा लाउड होती है, ये कह लें कि फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है उससे बाहर होती है और ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते। इनको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, अल्ट्रासाउंड्स हैं या अल्ट्रासोनिक्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी हैं जो 20,000 से अबव हैं और इनऑडिबल हैं यानी कि ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, उनको आप अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। अब आपके पास यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड्स के वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे। अल्ट्रासाउंड्स जो कैरीज जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि जहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दैट्स मीन कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। सो आपके पास क्या है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपके पास अल्ट्रासोनिक की है वो 20,000 हर्ट्ज़ से अबव है, दैट इज़ नॉट ऑडिबल साउंड। और इसकी जो आपके पास यहाँ से फिर वेलोसिटी और इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा आपके पास जो वेव इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें तो एफ यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा ऑब्वियसली। तो आपके पास क्या हो रहा है इस चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों को पेपर पे करके बता देती हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनमें फिर जो वेवलेंथ्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। लाइक अगर आपके पास v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा है एंड लेमडा वी को इस साइड पे रखें, लेमडा को आके डिवाइड करते हैं तो इस साइड पे आपके पास क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हायर है तो आपके पास जो लेमडा है यानी कि जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपके पास वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी क्या है, वो
ज़्यादा है। तो अल्ट्रासोनिक्स के केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि इनको जो किसी भी स्मॉल चीज़ जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप लोग ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो अल्ट्रासाउंड्स की मदद से। ये आपके पास अगर वेवलेंथ कम है तो आपके पास क्या होगा कि ये जो वेव होगी ये इजीली पेनिट्रेट कर सकेगी किसी भी सरफेस के अंदर। जब ये किसी भी सरफेस के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सकेगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो आपके पास क्या होगा कि आप उस चीज़ की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो आप आम जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ या नेकेड आई के साथ या वैसे किसी भी चीज़ के साथ अगर डिटेक्ट नहीं कर सकते तो अल्ट्रासाउंड के साथ आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्या है कि वो है कि अल्ट्रासाउंड्स को आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको आप लोग यूज़ करते हो डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। डिफरेंट जो एलिमेंट्स होती हैं या डिफरेंट जो आप लोगों की बॉडी में कह लें कि डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि अल्ट्रासोनिक्स करती क्या है कि ये आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जहाँ पे भी आप लोगों के पास कोई ट्यूमर होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है वहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंटली, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ट्यूमर्स और डिफरेंट टिश्यूज से डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टिव वेव्स होती हैं फिर उनको आप लोग क्या करते हो कि एम्पलीफाई कर लेते हो, बड़ा कर लेते हो। स्क्रीन के ऊपर आप लोग क्या करते हो, उसको बड़ा कर लेते हो। जब आप स्क्रीन के ऊपर उन वेव्स को बड़ा कर लेते हो तो वहाँ से आप लोगों के पास एक इमेज बन जाता है जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं या ट्यूमर्स होते हैं। जब इनका आप लोगों के पास इमेज बन जाता है तो फिर इस इमेज को देख के आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट हैं। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है कि जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उनको आप लोग यूज़ करते हैं ब्लड आर्टरीज़ में से, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से ब्लड क्लॉट्स को, यानी कि जो जमा हुआ ब्लड होता है उसको कहते हैं कि ब्रेक करने के लिए, उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनको आप लोग जो थायराइड आपका ग्लैंड होता है उसकी पिक्चर्स लेने के लिए और उसकी भी जो भी उसमें फ्लॉज हैं, जो भी उसमें डिफेक्ट हैं, उसको आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपके पास जो अल्ट्रासाउंड का एक और यूज़ है दैट इज़ अंडर वाटर डेप्थ। आप लोग क्या करते हो कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए जो वाटर की डेप्थ है, जो वाटर की गहराई है समंदर में किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको मेजर कर सकते हो। आप लोग क्या करते हैं कि एक जो भी वॉइस होती है उसको आप लोग सेंड करेंगे अपनी जो भी वाटर है उसमें, और फिर आपके पास क्या होगा कि वाटर वेव के साथ जब वो वाटर में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेट कर जाएगी तो फिर वाटर की जो सरफेस होगी उसके साथ टकरा के वापस आएगी। इससे आपके पास क्या होगा कि वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास साउंड की वेलोसिटी वाटर में क्या है, और टाइम आप लोग नोट कर लेंगे कि कितनी देर के बाद आपके पास रिफ्लेक्ट होकर साउंड इको की फॉर्म में आई है। वहाँ से आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसी भी जगह के ऊपर आपके पास जो ओशन है या सी है या लेक है या फिर कह लें कि आपके पास कोई भी रिवर है, उसकी जो डेप्थ है वो आप लोग मेजर कर सकते हो अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हुए। तो ये भी आप लोगों के पास अल्ट्रासाउंड का एक यूज़ है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड का आपके पास एक और यूज़ है दैट इज़, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो सोनर रेंजिंग होता है उसको आप लोग यूज़ करते हो किसी भी चीज़ का साइज़ और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो लास्ट मैंने आप लोगों को पूरा यूज़ बताया है, डेप्थ का जो पूरा तरीका बताया है फाइंड करने का अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए, उसको सोनर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सोनर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उस पूरी एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं कि आप सोनर को यूज़ करते हुए, या सोनर क्या है जिससे आप लोग सीज़ की या फिर ओशंस की जो डेप्थ होती है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी हैवी मशीनरी है, शिप्स हैं, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में किसी तरह की भी मशीनरी होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, इनरली पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, तो अगर उनके अंदर जो क्रैक्स हैं या उनके अंदर जो फॉल्ट हैं उनको अगर आप लोगों ने डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप अल्ट्रासाउंड को यूज़ करेंगे। वहाँ पे भी आप लोगों के पास सेम यही मेथड है कि आप लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स को जो है वो पास करवाएंगे उस जगह से। अब जब यहाँ पे जो भी आप लोगों के पास जगह होगी जहाँ पे क्रैक्स होंगे, जहाँ पे डिफेक्ट्स होंगे, वहाँ से आप लोगों के पास जो वेव्स होंगी वो डिफरेंटली जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। जब वहाँ से डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होंगी तो आप उसको भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो कि इस जगह पे के ऊपर क्रैक्स हैं और इस जगह के ऊपर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। जो कि नॉर्मली आप नेकेड आई से या वैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको आप अल्ट्रासोनिक वेव के ज़रिए जो है वो
ऑब्ज़र्व कर सकते हो। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, उनको आप लोग यूज़ करके जर्म्स और बैक्टीरिया को जो लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके लिए आप जब अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हो। तो ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स चैप्टर एंड हो चुका है। आई होप इसमें कोई भी आप लोगों के पास इशू नहीं होगा, और इसके बाद हम कल जो है वो इसकी एग्जांपल और क्वेश्चंस करेंगे।